हेलो बच्चों, नमस्ते। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कबीरदास की कुछ साखियों को। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने इससे पहले भी कबीरदास और रहीम के कुछ चुनिंदे दोहे को लिए हुए हैं। उसको हमने यथासंभव आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी व्याख्या करी हुई है। यूँ तो इन महाकवियों के किसी भी पद या साखियों की व्याख्या करना अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार इसकी व्याख्या आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि हमारी ये व्याख्या, हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा। आप सभी को बच्चों ये पता होना चाहिए कि कबीरदास जी समाज सुधारक कवि थे। जितने भी कवि हुए भक्ति शाखा के, उसमें भक्ति शाखा के दो मार्ग हुए, एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवि, श्रेष्ठतम कवियों में माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा का मतलब होता है बच्चों कि जो ये मानते हैं कि ईश्वर को हम नहीं देख सकते, इसलिए हम उनकी मूर्ति या प्रतिमा नहीं बना सकते, उनके रूप की हम पूजा नहीं कर सकते। ईश्वर हैं लेकिन हम उनको किसी आकार में या किसी सांचे में नहीं ढाल सकते हैं। और उधर सगुण भक्ति शाखा में दो मार्गों में बढ़ जाती है सगुण भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी, मीराबाई आदि का नाम आता है और राम भक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे हुए, इनका नाम आता है। तो आइए आज हम कबीरदास जी के कुछ साखियों को लेते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपसे अभी कहा कि कबीरदास जी मूलतः समाज में जो सुपरस्टिशंस हैं, समाज में जो कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं जो कि आज के लिए तर्क संगत नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने अपने टाइम में प्रहार किया, उसके ऊपर बड़ा ही व्यंग्य करा। और उनका ये प्रयास रहा कि मानव मानव ही रहना चाहिए, मानवता में किसी भी प्रकार का विभेद करना ईश्वर के रचना के खिलाफ है। क्योंकि ईश्वर ने जब रचना करा मानव का तो उन्होंने उसमें कोई भी फर्क नहीं करा, उन्होंने जस्ट एक मानव की निर्माण करी और उसमें जो भी बंटवारे हुए जाति, रंग या संप्रदाय आदि, वो एक क्या है, आर्टिफिशियल या कृत्रिम बंटवारा है जो मानव रचित है। मानव ने उस बंटवारे को दिया, भगवान जी ने नहीं दिया। तो कबीरदास जी इसके समर्थक है कि मानव मात्र ही एक है ना, उसमें किसी भी प्रकार का विभेद करना बहुत ही गलत है, वो ईश्वर की मर्यादा के खिलाफ है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ है। तो उन्हीं में से कुछ चुनिंदा कविताएं हैं, हमारे पास कुछ साखियां हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके पास इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को मैं ला पाऊँ, प्रयास करूं कि आपके पास मैं सरल से सरल शब्दों में इनको मैं ला पाऊं। तो जैसे बच्चों आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। महाकवि कबीरदास जी हम बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं, हम मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि आवत गारी एक है। गारी का यहाँ पे अर्थ है बच्चों गाली से, कि जब कोई आपको गाली देता है या जब आपका अपमान करता है, तिरस्कार या निरादर करता है, तो जो उसके व्यंग्य भरे शब्द आपके ऊपर आते हैं वह एक ही आता है। उलटत होई अनेक, अब जब आप उसको पलटे में जवाब दे दोगे, जब आप उसको रिप्लाई करोगे तो उधर से भी आएगा, फिर आप दोगे, फिर उधर से भी आएगा, तो वो क्या होता है, एक से अनेक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई व्यंग्य करता है या कोई छिटाकसी करता है या आपको कोई गाली देता है, फिर आप उसको प्रत्युत्तर करोगे तो ये क्रम चलते रहेगा और ये बढ़ते ही जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर क्या करना है इसके लिए कि ये और आगे ना जाए, एक का एक ही रह जाए। महात्मा कबीर कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, कि अगर आप में ये क्षमता है, क्षमता किस में होती है बच्चों, क्षमता उसमें होते हैं जो समर्थवान होते हैं, कमज़ोरों में कोई क्षमता नहीं होती है सहन करने की। तो आप ये मत समझो कि आपने अगर पलट के नहीं दिया जवाब तो आप कमज़ोर हो गए, नहीं। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपने उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया, अगर आपने उसके व्यंग्य का जवाब नहीं दिया, अगर आपके साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया उसका आपने जवाब नहीं दिया, तो क्या होगा,
कि जो एक उन्होंने दिया, जो एक शब्द उन्होंने कहा, जो एक गाली आपको उन्होंने दिया, वह एक ही रह गया, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला फिर से उसमें उलझने का। तो कबीरदास जी हम बच्चों को, हम मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में जहाँ तक संभव हो आप किसी के भी गलत बयानबाजी या किसी जो आप पे कोई प्रत्यारोप लगा रहे हैं, गलत रूप से लगा रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, उसका आप जवाब ना दें। अगर आप जवाब देते हैं तो एक के अनेक बन जाएंगे, है ना। तो वो बढ़ते ही चला जाएगा, ये क्रम चलते रहेगा, उत्तर प्रत्युत्तर आते रहेगा। तो आप क्या करें, उस समय आप उसका जवाब ही ना दें, आप मौन रह जाएं, आप मौन व्रत धारण कर लें। ऐसा क्यों कह रहे हैं कबीरदास जी बच्चों? अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो भी चुप हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे कोई प्रत्युत्तर दिया नहीं, तो फिर वो हमें कुछ आगे नहीं कहेंगे। ये एक सच्चाई है। तो आप एक में ही क्या कर सकते हैं, उसे वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, अनेक होने से रोक सकते हैं। महात्मा कबीर यहाँ पे हमें ये सीख देना चाहते हैं कि अगर आपके कोई मित्र या अगर आपके कोई संबंधी कभी आपसे रुष्ट हो जाए, कभी आपसे क्रोधित हो जाए किसी बात पे, वो आपको भला बुरा कह दे, तो उस वक्त आपका चुप रहना ही बेहतर है। चुप रहने के कई सारे फ़ायदे होंगे। आपकी मित्रता बच जाएगी। अगर आपके संबंधिक हैं तो वो संबंध आपका बना हुआ रह जाएगा, अगर आप प्रत्युत्तर नहीं देंगे। तो ये है महात्मा कबीर की पहली साखी, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया बच्चों। आइए हम दूसरे में आते हैं। यहाँ पे महात्मा कबीर ने समाज में चल रहे उस पूजा का बहुत ही विरोध किया है, जो लोग हाथ में माला लेकर के, है ना, संत का रूप धारण कर लेते हैं। उसके ऊपर बहुत ही तीखा व्यंग है। बच्चों ध्यान से देखिए आप, माला तो कर मैं फिरै, जी भी फिरै मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। महात्मा कबीर कहते हैं बच्चों कि जो व्यक्ति हाथ में लेकर, कर मतलब हाथ, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग हाथ में माला लेकर के जाप करते वो गलत नहीं होते हैं, पर जो व्यक्ति दिखावे का हाथ में माला लेकर के फिर पूजा का ढोंग रचते हैं, ऐसा वो दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े ही ज्ञानी हैं या संत हैं, उनके ऊपर महाकवि कबीर कहते हैं कि हाथ में तो कर मतलब हाथ में उन माला का मानिक जो है वो घूम रहा होता है, जी भी फिरे मुख माही, और मुख में राम 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 वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो जीभ में मतलब उनकी वाणी में भगवान का नाम है, और हाथ में उनके माला फिर रहे हैं। और क्या हो रहा है, मनवा तो दहु दिस फिरे, मन पे कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब सच्ची भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति उनका कोई भी श्रद्धा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, बस अपने हाथ में मन का, माला का जो है मन का, उसको फेरे जा रहे हैं, और ध्यान कहाँ पे है कि मेरा 108 पूरा हो जाए फिर मैं वहाँ से उठ जाऊँ। तो महात्मा कबीर कहते कि नहीं, यह तो सुमिरन नहीं है। भगवान जी ऐसी भक्ति तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका मन तो उनमें लगे नहीं, आपकी मन तो उनके चरणों में ना जाए, आपके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा, कोई निष्ठा, कोई भावना हो नहीं, और आपने बहुत बड़े बड़े तिलक लगा लिए, आपने पता नहीं कौन कौन से आडंबर कर लिए। भगवान जी तो इससे खुश कभी नहीं हो सकते बच्चों। ये इनसे तो कभी भी आपको कोई फल नहीं मिल सकता है। अगर आपको फल मिलना है तो एक ही है, क्या करना है आपको, जीव उपकार। महाकवि कबीरदास के अनुसार या जितने भी महान कवि हैं उन सभी के अनुसार सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति वही है, या सच्ची पूजा वही है जिससे कि मानव मात्र का या प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। आपका कोई भी ऐसा आचरण, आपका कोई भी ऐसा व्यवहार, आपका कोई भी ऐसा कदम जिससे किसी प्राणी मात्र का कल्याण हो, जिससे किसी जीव मात्र की भलाई हो जाए, वही सच्चे अर्थ में पूजा है। पूजा करने का अर्थ या भगवान की समीपता ग्रहण करने का एक ही तरीका है, प्राणी मात्र की सेवा करना। अब सेवा कई रूपों में हो सकता है बच्चों। आज के युग में सेवा का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पीड़ित या किसी शोषित का केवल शारीरिक रूप से ही सहयोग करें। बहुत सारे तरीके हैं सहयोग करने के। आप आर्थिक रूप से कर सकते हैं, आप सोशली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सारे तरीके से किसी भी रूप में अगर अब इन बेजुबान प्राणियों की या ऐसे मनुष्य की जो कि जिनकी पहुंच काफ़ी अधिक नहीं है, उन लोगों की मदद कर देते हैं किसी भी तरीके से, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आके आप उनके लिए कुछ फंडिंग करा देते हैं, तो ये भी एक तरह से सपोर्ट होगा, ये भी ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति होगी। तो बच्चों हम ये यहाँ पे कहना चाहेंगे कि महात्मा कबीर ने हम लोगों को ये संदेश दिया है, हम बच्चों को ये संदेश दिया है कि केवल माला आपने हाथ में रख लिया इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको भक्ति का
प्रमाण मिल गया या आप बहुत बड़े भक्त हो गए। अगर आप भक्ति सच्चे अर्थ में चाहते हो तो आपके आचरण में या आपके स्वभाव में या आपके हर कदम में प्राणी मात्र का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। आपके हर एक कदम, आपका हर कदम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल बाह्य आडंबर से नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति कब हो सकती है? कि जब आप ईश्वर की जो रचनाएं हैं, जितने भी जीव हैं या जितने भी मानव हैं, ये सब ईश्वर की रचना है। तो अगर आप ईश्वर की रचना का सम्मान करोगे, उनका सेवा करोगे, उनके लिए काम करोगे, तो सच्चे अर्थ में आप ईश्वर की सेवा करेंगे। ईश्वर की सेवा आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भगवान की समीपता को आप पा सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा साखी बच्चों। अब आगे देखिए महात्मा कबीर क्या कहते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होय, उरी परे जब आँखी में खरी दुहेली होय। महात्मा कबीर ने बच्चों हम लोगों को ये सीख दिया है कि कभी ऐसा होता है कि घास का मतलब है ग्रीन ग्रासेस, हमारे जूते या हमारे पाँव के नीचे आ जाए तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कमज़ोर लोगों का या ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से आपसे कमज़ोर हों, उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी तो वो पाँव के नीचे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वो पाँव से बाहर आए और हवा के एक झोंके में ऊपर आया हो और हमारे आँख में आ जाए तो वो क्या होती? बहुत ही चुभन देती है, वो हमें बहुत ही पीड़ादायक होती है, दर्द देती है। तो कहने का क्या मतलब है कि बच्चों हमें कोई भी हक नहीं बनता है कि हम किसी के बारे में भला बुरा कहें, किसी की भी हम निंदा करें। निंदा से हमें बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि आज जो व्यक्ति या आज जो भी आपसे कमज़ोर हैं या आपके बराबर के नहीं है, हो सकता है कल वो बहुत बड़ा इंसान बन जाए, हो सकता है कल वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए। आपकी अच्छाइयाँ कोई नहीं याद रखता है, लेकिन जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप याद रखिएगा सूद समेत एक दिन वो आपको वापस आने वाला होता है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में वो आपको वापस आ जाएगा। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो वो जन्म भर के लिए उसे याद रखता है और कभी ना कभी वो प्रयास करता है कि वो आपको ज़रूर वापस दे। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपसे कमज़ोर है किसी भी तरीके से, तो आप उसका निंदा ना हो रहा है, आप उसका मजाक ना बनाएं, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको ज़रूर वापस मिलेगा। फिर आप उस समय अपने आप को असहज महसूस करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों इसमें। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके आज के परिप्रेक्ष्य में, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने देखा हुआ है आजकल लोगों में बड़ा ही सामंजस्य की भावना नहीं रह गई है। जो आज का समाज है हमारा फटाफट का समाज है, हम फटाफट कोई भी एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे हुए। तो यहाँ पे प्रहार क्या है महाकवि कबीर ने कि जग में बैरी कोई नहीं। बैरी का मतलब शत्रु, दुश्मन। बच्चों आपके इस संसार में कोई जन्मजात दुश्मन नहीं होता है ना। हमारा जन्मजात शत्रु कोई भी नहीं होता, उसको हम अपने आचरण से या अपने व्यवहार से शत्रु या मित्र बनाते हैं, है ना। तो कह रहे जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। कब तक? जो मन शीतल हुए, कि अगर आपका मन शीतल है, निर्मल है, मतलब आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप किसी दूसरे के काम में अपना पैर नहीं डालते हैं, है ना। इसका मतलब है कि जब तक हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, जब तक हम किसी की अवहेलना या तिरस्कार, बिना बात ही हम किसी का अवहेलना या तिरस्कार ना करें, तो इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं बन सकता। क्योंकि महात्मा कबीर जो बातें बच्चों हमसे शेयर कर रहे हैं, जो हमें बताना चाह रहे हैं, जिस ओर हमें बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बढ़ाना चाह रहे हैं कि आपका मन शीतल होना चाहिए। शीतल का क्या मतलब है कि आपको बहुत ही विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। बिना बात ही किसी की बात में आप दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप क्या करेंगे? संसार में अपने शत्रु बढ़ा लेंगे, आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। बच्चों ये कहना बहुत ही आसान है। आपा को डारी दे मतलब आपके मन का जो अहंकार है, जो घमंड है ना, उसको आपको त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? कि अगर आपने मन में अहंकार रख लिया, स्वाभिमान और अहंकार में बहुत फर्क होता है बच्चों। स्वाभिमान अवश्य रहना चाहिए हमें, क्योंकि जिस मनुष्य को स्वाभिमान नहीं रहेगी फिर, या जिस मनुष्य के अंदर स्वाभिमान की भावना नहीं रहती, वो फिर जिंदा नहीं रह सकते। उनका जिंदा रहना या मरना एक समान हो जाता है। दैट इज अनदर एस्पेक्ट, वो हमारे जीवन का अलग है।
लेकिन अगर आपके मन में कोई अहंकार है, किस बात के अहंकार है बच्चों? आप सभी को ये पता होगा कि अभी जब कोरोना काल आया था तो हमें क्या हुई, जो हमारी औकात है उसका बढ़िया से पता चल गया। हम सभी घर के अंदर दुबक के रह गए एक छोटे से वायरस के डर से, है ना। पूरी संसार एक कमरे के अंदर बंद हो गया। तो क्या है, हम में कुछ भी नहीं है ना। क्या हम में कोई सामर्थ्य है? बिल्कुल ही नहीं। आप सोचिए, एक वायरस से डर के सारी पूरी दुनिया अपने इसके चार दीवारी के अंदर बंद हो जाते। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, हर कोई हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि फिर किस बात की घमंड है कि जब हम में कोई शक्ति है ही नहीं, हम जब किसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर ही नहीं सकते हैं, एक क्षण में चाहे भूकंप आता है, पता नहीं हजारों लोग मर जाते हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिले मकान एक सेकंड में धराशायी हो जाता है, तो फिर हम काहे की काबिलियत है ना। कौन सा हमारे मन में कोई घमंड होना चाहिए? बिल्कुल ही नहीं बच्चों। ये अभी तो बिल्कुल रिसेंट हमारे मन में ये ख्याल आता है कोरोना को देखने के बाद कम से कम, कि हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं है, ईश्वर के अधीन हम सब चल रहे हैं। चाहे आप निराकार भक्ति को स्वीकार करते हैं या सगुण भक्ति को स्वीकार करते हैं, आपने अभी देख लिया कि ईश्वर की इच्छा के बगैर संसार का कोई भी काम नहीं हो सकता। आप अच्छा या बुरा जो भी कर्म कर रहे हैं, उन सब के प्रणेता, उन सब के प्रेरणा देने वाले स्वयं भगवान जी हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी आपा मतलब घमंड, किसी बात का आपको अहंकार हो जाए, आपको किस बात का अहंकार हो जाए? संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण है। आप महाबली खली को देखेंगे तो उससे भी बहुत बड़े बड़े बली हैं। आप बहुत बड़े विद्वान को किसी को उठा ली जो बहुत ही कम है, जो जितना जानता है बच्चों उतना ही कम जानता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हुआ आपको सुन जाए कि मैं सब कुछ जानता हूँ किसी भी चीज़ में, कि मेरे को व्याकरण का बहुत नॉलेज है, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोल सकता हूँ, या मेरे को हिंदी की संपूर्ण जानकारी है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कह देता है या आप सुनते हुए पालो, तो उनसे अपना नाता हटा लो, उनसे धीरे धीरे दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस समंदर में से, आपको पता है कि विद्याधन जो है अथाह है, इसका कोई पार नहीं। जो जितना जानता है बच्चों वो उतना ही कम जान रहा होता है। क्योंकि समंदर में से अगर एक बूंद मेरे को मिल जाए तो क्या मैं कभी समंदर बन सकता हूँ? कभी नहीं, कोई भी नहीं बन सकता, ना आप ना मैं। क्योंकि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धरं विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तो कभी आपको बच्चों ये अहंकार नहीं करना चाहिए, मैं वाली अहंकार कि मैं बहुत जानता हूँ, मेरे को कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है, मैं मैथ बहुत जानता हूँ, कभी नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि थोड़ी बहुत मैं मैथ जानता हूँ, मेरे को हिंदी थोड़ी बहुत आती है, मैं थोड़ा बहुत मैथ करवा लेता हूँ, ये हमारा शब्द होना चाहिए। लेकिन कहीं पे अगर आपको आपके किसी दोस्त या आपके कोई टीचर एवं ये कहे कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, जो बंदा ये कह देता है मैं एक्सपर्ट हूँ, वो कुछ भी नहीं जानता है। क्योंकि मैथ में एक्सपर्ट होना इतनी साधारण बात नहीं। वो दो चार टॉपिक करा सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमको समझा सकते हैं, लेकिन नो वन इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। तो अब इस अहंकार को छोड़ दीजिए बच्चों। आप जिस दिन आपने अहंकार छोड़ दिया, आपके मन का जो घमंड है उसको अपने अंदर से हटा लिया, तो संसार में आपका कोई बैरी रहेगा, कोई शत्रु रहेगा नहीं। हर कोई आपके मित्र हो जाएंगे। कह रहे हैं कि दया करे सब कोई। महात्मा कबीर कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने मन से अहंकार रूपी सर्प, अहंकार रूपी दुश्मन को खत्म कर दिया, जो घमंड होता है हमारे अंदर उसको हटा दिया, तो क्या होगा? दया करे सब कोई। उसके ऊपर ऐसे विनम्रशील, ऐसे विनयशील पुरुष या ऐसे विनयशील मनुष्य के ऊपर हर कोई दया करता है, दया भाव से ही देखेगा, क्योंकि उनके कोई शत्रु ही नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब हम अपने मन के इस सबसे बड़े शत्रु अहंकार को या घमंड को अपने आप से दूर कर दें, है ना। आगे बढ़ते हैं। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। आज के परिप्रेक्ष्य में भी, पहले भी आपको पता है कि हमारा जो पुराना भारत था, जो पुराना समाज था, वो जातियों में बंधा हुआ था, है ना। जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में जकड़ा हुआ था। ये बहुत ही बड़ा शत्रु था हमारे देश का, कि हम लोग बटे हुए थे, इसमें टुकड़ों में बटे हुए थे, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे कृत्रिम बंटवारे जो कि हमारे बनाए हुए थे। जब भगवान ने किसी इंसान को रचा या भगवान जी ने मानव की रचना करी, तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा कि ये सब मतलब ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है। ये सारे आर्टिफिशियल जो
बैरियर ये हमने क्रिएट करे, ये सारे हमारे बनाए हुए हैं। ये भगवान जी ने नहीं कहा था, हिंदू मुस्लिम से कैसा है ऐसा कुछ नहीं कहा, ये हमारे मन की उपज थी। हमारे से मतलब है बच्चों, हमारे पूर्वजों की, हमारे एंसेस्टर्स की, उन्होंने ऐसा बंटवारा बना दिया अपने सुविधा अनुसार, एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसको, महात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जो साधक हैं, है ना, या जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्या उनसे हमें कभी ये नहीं पूछनी चाहिए कि आप किस संप्रदाय के हो, आपका जाति क्या है, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप ब्राह्मण हो या शूद्र हो? नहीं पूछना चाहिए। क्यों? तो क्या पूछना है? महात्मा कबीर कहते हैं पूछ लीजिए ज्ञान। आप ये देखिए कि वह जिनसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जिनसे मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, उनमें उन विषय का ज्ञान है भी या नहीं, उनमें इतनी क्षमता है भी कि नहीं कि वो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चले। मतलब जिस टॉपिक पे मेरी नॉलेज सुनने के बराबर है, क्या उस पे वो मुझे कुछ सिखा सकते हैं या नहीं? वो गोरे हैं, काले हैं, वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो हिंदू हैं, मुस्लिम है, ईसाई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम किसी साध का मतलब है संत, किसी सज्जन या संत की पहचान करें तो उनके जात के आधार पर या उनके धर्म के आधार पर ना करें, बल्कि हम ये देखें कि क्या उनके आचरण से या क्या उनका जो कदम है या जो उनकी वाणी है या जो उनके कर्तव्य हैं समाज के प्रति, वो कर रहे हैं या नहीं। उनके जो कदम है, क्या उससे समाज का भलाई हो पाता है? समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोगों का, सबसे पिछड़े तबके का मतलब कोई पिछड़ा नहीं है, हमारा यहाँ पे ये आशय है बच्चों, समाज के उस व्यक्ति तक, उस बच्चे तक जो कि अभी टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं, अभी भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर परे हुए हैं, तो क्या उनको उनके वाणी से कोई फ़ायदा हो सकता है? उनके आचरण से उनका कोई भला हो सकता है? अगर हाँ हो सकता है तो यस, वो संत हैं। लेकिन अगर उन संतों की वाणी ऐसी है कि वो आपस में हमें सांप्रदायिकता के जहर हमारे अंदर घोल रहे हैं या हमें एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, तो बच्चों सच कहता हूँ कि ऐसे संत नहीं है। वो छद्मवेश में क्या है, हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है, जो हमें आपस में लड़ा करके कमज़ोर कर रहे हैं अपने फ़ायदा के लिए, चंद रुपयों के लिए। तो ऐसे लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है। ऐसे लोगों से हम सावधान रहें, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। महात्मा कबीर कहते हैं कि जिस तरह से जब आप तलवार खरीदने जाते हो, ये सांकेतिक रूपांतरण है बच्चों की, जब हम तलवार खरीदने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि तलवार कितना धारदार है, मतलब वो कितना तेज़ है कि फटाफट उससे कुछ चीज़ों को हम काट सकते हैं या नहीं। क्या उस समय आप क्या देखोगे? परा रहने दो म्यान। म्यान मतलब कि जिसमें कि वो तलवार रखा हुआ है। अब ऐसा हो कि म्यान तो सोने का हो, उसमें बहुत सारा रत्न मणि ये सब जड़ा हुआ हो, लेकिन तलवार में धार ही नहीं है, तो क्या उसका कोई काम होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरह से बाह्याडंबर तो बहुत है, जिनके पास मैंने कुछ सीखने गया या जिसके पास हम कुछ सीखने को जाएं, बाह्याडंबर बहुत सारे हैं, उन्होंने तिलक भस्म पता नहीं क्या क्या लगाए हुए हैं, लेकिन ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो क्या हम उसको साधु कह सकते हैं? क्या हम उसको संत कह सकते हैं? नहीं। तो बच्चों, अब आप पे मैं ये जिम्मेदारी आपके ऊपर डालता हूँ कि ये जितनी हमने 5 लाइनों की व्याख्या करी, इसको आप देखिए कि क्या आज के डेट में, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा कबीर ने जो बातें करी हैं वो फिट बैठती है या नहीं। अगर बैठ जाती है तो महात्मा कबीर की जीवनी या महात्मा कबीर की ये कविताएं हम लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। बच्चों, मैंने तो इसे अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा हुआ है। ये हमारे जीवन को बहुत ही बहुमूल्य बना देती है अगर हम इन कविताओं को आत्मसात कर पाएँ। आत्मसात करने का मतलब है अपने आचरण में, अपने दैनिक जीवन में ला पाएँ। बच्चों, हमारी आपसे ये विनम्र प्रार्थना होगी कि आप हमारे चैनल एकेडमिक केके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। साथ ही आपका हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप हमारी जर्नी में पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हम इसी क्षण आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।